हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू ऑल अगेन। तो आज हम लैन मैन वैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इनके साथ ही हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देन चलिए शुरू करते हैं। तो एक समय था जब हमें किसी मैसेज या इन्फॉर्मेशन को किसी को देनी होती थी तो उसके पास जाना पड़ता था हमें, तो उसमें हमारा टाइम भी ज्यादा लग जाता था। लेकिन जब से कंप्यूटर व इंटरनेट शुरू हुआ है, हमारा काम आसान हो गया। चाहे कोई भी जानकारी या फिर मीडिया फाइल, टेक्स्ट फाइल हो, उसे हम इंटरनेट की हेल्प से बड़ी आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेज सकते हैं। यह सभी काम आसान हुआ है नेटवर्क से, जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लैन मैन वैन को इन्हीं जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं लैन मैन वैन के बारे में। व्हाट इज लैन मैन वैन? लैन मैन वैन क्या है? लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म होती है एंड मेट की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। लैन में क्या होता है कि आप किसी ऑफिस में बैठे हो और आपको कंप्यूटर को जोड़ना है। किसी ऑफिस, आपकी स्कूल की बिल्डिंग हो गई, ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, जहां पर आपको कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, तो आप एक ही लैन केबल की हेल्प से सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। देन वैन एक वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वैन में अगर आपको किसी बड़े भूभाग को कवर करना है तो आपको वैन का प्रयोग करना पड़ेगा। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में एक शहर के एरिया को आप कवर कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का आप यूज करके। इसमें बहुत सारी लेन आपस में जुड़ी रहती है, जैसे कि आप इस फोटोज में देख रहे होंगे कि बहुत सारी लेन आपस में जुड़ी हुई होती हैं और फिर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाती है। देन नेक्स्ट, अब हम लैन, वैन और मैन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इन सब के बीच क्या अंतर है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, देन मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इनकी रेंज देख लेते हैं। इनकी रेंज लिमिटेड होती है। किसी स्कूल में आप लैन का यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में। इनकी लैन की रेंज होती है 100 से लेकर 1000 मीटर तक। वैन की रेंज कोई फिक्स नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, जिसे हम इंटरनेट भी बोलते हैं, ये सभी वैन में होती है इसकी रेंज। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज होती है 5 से 50 किलोमीटर तक। आपके टेलीविजन की केबल होती है, वो एक मेन टाइप की नेटवर्क है। इसकी डाटा ट्रांसफर की रेट है वो 100% है। इसकी डाटा ट्रांसफर रेट लो है और इसकी डाटा ट्रांसफर रेट मीडियम है। इनका जो ओनरशिप है, इनका प्राइवेट ओनरशिप है। अगर आप अपने घर में, ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हो तो उसकी ओनरशिप आपकी खुद की होगी। तो वैन में ओनरशिप पब्लिक व प्राइवेट दोनों टाइप की होती है। जिस प्रकार आप कोई नेटवर्क अपने खुद के कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हो तो वो प्राइवेट टाइप का हो गया, और अगर कोई गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रही है तो वो एक पब्लिक टाइप का नेटवर्क हो गया। देन हम मैन की बात करते हैं। मैन में ओनरशिप भी पब्लिक व प्राइवेट होती है। इसमें अगर कोई कंपनी है, कोई खुद के लिए किसी सिटी में अपने लिए नेटवर्क स्टैब्लिश कर रही है तो वो एक प्राइवेट टाइप का हो गया, और कोई गवर्नमेंट कर रही है तो वो एक पब्लिक टाइप का हो गया। देन इसको मेंटेन करना इजी है, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है, एंड इसको भी मेंटेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये किसी छोटे से एरिया में होता है तो इसको मेंटेन करना आसान है, और ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ होता है तो फिर इसको तो मेंटेन करना आसान नहीं होता है। देन ये तो पूरी सिटी में, किसी बड़े शहर में फैला हुआ होता है तो इसको भी मेंटेन करना हाई रहता है, बहुत ही मुश्किल रहता है मेंटेन करना। इसकी सेटअप कॉस्ट लो होती है, इसकी सेटअप कॉस्ट हाई होती है, और इसकी सेटअप कॉस्ट एवरेज होती है। ये सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेन टाइप का नेटवर्क है वो कितने बड़े नेटवर्क में, आप कितने बड़े एरिया में आप मेन नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हो, वो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट डिपेंड करेगी। देन डाटा ट्रांसफर रेट की बात कर लेते हैं। इनकी डाटा ट्रांसफर रेट 10, 100 एंड 1000 इंटरनेट में, और इनकी डाटा ट्रांसफर रेट 10 to 20 Mbps होती है, और इनकी डाटा ट्रांसफर रेट अप टू 100 Mbps होती है। तो ये हो गया लैन मैन वैन के बीच डिफरेंस। इसके बाहर आपके कुछ भी नहीं है। देन अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देन थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।